नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन सिर्फ उसकी एक्सरसाइज बाकी रह गई थी, है ना। तो चलो इस चैप्टर में हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। उसको कंप्लीट करने से पहले एक बार क्विक राउंड अप, यानी कि जो भी हमारा चैप्टर जो हमारे दिमाग से निकल गया होगा वो फिर से वापस आ जाएगा, यानी कि एक वन ग्लांस रिविजन। फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोज मोशन एंड इट प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को ऑपोज करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? तो क्या? हीट। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेग्युलरिटीज ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किस वजह से प्रोड्यूस होता है? तो कि जो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं उन सरफेस के अंदर जो इरेग्युलरिटीज होती है, यानी कि जो समानता नहीं होती है, थोड़े ऊंच नीच उनके सरफेस में स्मूथ सरफेस ना होने की बजाय रफ सरफेस जो होता है, इरेग्युलरिटीज होती है, उसी के कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन दो ही पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है, याद रखना। कौन से? एक तो सरफेस के नेचर के ऊपर और ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। जो दो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास और उन दोनों के सरफेस के ऊपर। फ्रिक्शन इंक्रीज विद द रफनेस ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन कैसे किसके साथ इंक्रीज होगा? तो कि जितना सरफेस का रफनेस इंक्रीज होगा उतना ही फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। स्मूथ सरफेस ऑफर लीस्ट और नो फ्रिक्शन एट ऑल। जो स्मूथ सरफेस होते हैं उसमें बहुत कम फ्रिक्शन होता है अथवा तो होता ही नहीं। ज़्यादा स्मूथ सरफेस हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता नहीं, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं? स्लिप हो जाते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कितने टाइप्स है? तो कि 3, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग है वो किससे थोड़ा कम है? तो कि स्टैटिक से। और रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक का, उसके बाद स्लाइडिंग और उसके बाद रोलिंग। ये सभी क्विक राउंड अप में जो पॉइंट्स दिए गए होते हैं ना, उसी के अनुसार हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको रिकॉल करना ज़रूरी है। याद रखो, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में है? स्टैटिक में, उसके बाद स्लाइडिंग में और उसके बाद रोलिंग में। ड्रैग डिपेंड्स अपॉन द शेप, मटेरियल एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ड्रैग यानी कि एयर के कारण, फ्लूइड के कारण जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लूइड्स के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है उसको कहते हैं ड्रैग। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो कि ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर, मटेरियल के ऊपर और स्पीड के ऊपर। इसके लिए हमने एक नेम भी दिया था कि बोट का शेप किस तरह होता है? स्ट्रीमलाइंड शेप, इसीलिए वो पानी में आसानी से जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको कम कर देता है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पानी में मूव हो सकता है। वरना तो उसका भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस ही होता, लेकिन उसका शेप ही इस तरह दिया गया है कि आगे से क्या दिया गया है? तो कि एकदम शार्प और पीछे थोड़ा वाइड। टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड शेप। फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा शेप दिया गया है? तो कि स्ट्रीमलाइंड शेप। फ्रिक्शन हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, जो कि हमने अच्छे से देखा और रीड करने के लिए भी दिया था। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आपको ए एंड बी नहीं देखना, कहाँ से देखना है? सी, हमेशा की तरह 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। ट्रू और फॉल्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अभी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग और उसके बाद रोलिंग। यहाँ पे क्या दिया गया है कि रोलिंग फ्रिक्शन से भी स्टैटिक फ्रिक्शन कम है, तो ये तो ऑब्वियसली क्या है? तो क्या? फॉल्स। ए वेरी स्मूथ सरफेस एक्सपीरियंस लेस वियर एंड टियर। जो ज़्यादा स्मूथ सरफेस है वहाँ पे वियर एंड टियर मतलब कि फ्रिक्शन, जो ज़्यादा स्मूथ सरफेस है वहाँ पे फ्रिक्शनल कम ही होगा, कम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये तो ट्रू ही है, क्योंकि जहाँ पे रफनेस होगा वहीं पे फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ट्रू। फ्रिक्शन इंक्रीज विथ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन 2 ही पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो नेचर ऑफ सरफेस और दूसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि फ्रिक्शन मास ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ इंक्रीज होगा, यानी कि ट्रू। इट इज ईजियर टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट देन टू रोल इट। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना ईजी है एज कम्पेयर टू रोल करना, लेकिन ये तो बात गलत है। हमने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था कि जो हम रोल करके
कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं उतना ईजिली और किसी के मेथड से कर सकते नहीं। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ हेवी वेट्स को मूव करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे व्हीकल जिसमें नीचे व्हील्स हो। व्हील्स क्या करते हैं तो कि रोल करते हैं, और कोई भी चीज़ को आसानी से रोल करने में, अभी ये यहाँ पे है तो ये क्या होगी, रोल होके अच्छे से नीचे चली जाएगी एकदम स्पीडली। उसको स्लाइड करने में जितना टाइम नहीं लगेगा उतना वो आसानी से क्या होके चली जाएगी तो कि रोल होके चली जाएगी। तो फोर्थ का आंसर है फॉल्स। फ्रिक्शन डज नॉट कॉज एनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन एनर्जी का वेस्टेज नहीं करता, तो ये तो गलत ही है, क्योंकि हमने उसके डिसएडवांटेजेस में ही एक पॉइंट देखा था कि फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी को वेस्ट करता है। इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। फ्लूइड फ्रिक्शन इज मिनिमम फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग ए स्ट्रीमलाइंड शेप। हमने अभी भी पढ़ा कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए किस तरह शेप की जरूरत है, तो कि स्ट्रीमलाइंड शेप की। तो यहाँ पे वही दिया गया है, तो ट्रू। फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो कि टाइप ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनके सरफेस के टाइप्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, उन सरफेस के नेचर के ऊपर ही डिपेंड है, और दूसरा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी हुआ फॉल्स। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, बॉडी के मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेग्युलरिटीज ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किसकी वजह से कॉज होता है, तो कि जो सरफेस में इरेग्युलरिटीज होती है उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। यू कैन रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस बाय गिविंग ऑब्जेक्ट ए स्ट्रीमलाइंड शेप। जो एयर के कारण जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है यानी कि ड्रैग, उसको रिड्यूस करने के लिए हम किस तरह का शेप दे सकते हैं, स्ट्रीमलाइंड। सोल ऑफ द शू इज यूजुअली ग्रूड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। हमारे शूज के नीचे जो ग्रूड दिए जाते हैं वो क्या करने के लिए दिए जाते हैं, कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि अगर वो हमारा शूज का नीचे का सरफेस फ्लैट होगा और फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, स्लिप होके नीचे गिर जाएंगे। तो किस लिए दिया जाता है, इंक्रीज द फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन किससे कम है, तो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये तो पॉइंट याद रहना ही चाहिए, ठीक है। अब है मैच द फॉलोइंग। ऑयल, ऑयल क्या है, तो कि लुब्रिकेंट। ऑयल का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, तो कि कोई भी आयन से बनी हुई चीज हो उसके ऊपर कांट ना लगे इसलिए हम ऑयल लगा के रखते हैं, तो ये वो है लुब्रिकेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो कि मस्ट बी ओवरकम बिफोर एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेट इन मोशन। एक सेम टू सेम पॉइंट हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन के पॉइंट में ही दिया गया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या करना चाहिए, ओवरकम, उसके ऊपर उसको कंट्रोल करना चाहिए। कब, किससे पहले, तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आए उससे पहले ही उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना चाहिए। ट्रेडेड टायर्स, ट्रेडेड टायर्स क्या करने में हेल्प करते हैं, तो कि व्हीकल्स को स्किड होने से बचाते हैं। कोई भी व्हीकल्स, टायर्स देखे आपने कभी, स्मूथ फ्लैट सर्फ टायर्स देखे, इतना स्मूथ पॉलिश्ड टायर देखा नहीं, क्योंकि टायर्स क्या है, तो कि स्किडिंग होने से व्हीकल्स को प्रिवेंट करते हैं, इसलिए उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ड्रैग, ड्रैग क्या है, तो कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लूइड्स। कोई फ्लूइड के थ्रू जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको कहते हैं ड्रैग। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस में इरेग्युलरिटीज कम होती है, लेस इरेग्युलरिटीज। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, तो कि लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है। अब है मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड। फ्लूइड के थ्रू जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ड्रैग। आंसर इज ड्रैग। फ्रिक्शन बिटवीन टू फ्लैट सरफेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय। कोई भी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्लैट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, उसको हम इन 4 पॉइंट्स में से किस पॉइंट के थ्रू रिड्यूस कर सकते नहीं है। तो फर्स्ट है ग्रीस, पॉलिश, यूज बॉल बेयरिंग्स। इन तीनों से तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन किससे नहीं कर सकते, तो कि उनके एरिया को डिक्रीज करने से उनके अंदर फ्रिक्शन कम होगा नहीं।
रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, रोलिंग फ्रिक्शन किन फ्रिक्शन से कम है, तो हमने बोला कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है और स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, तो इन दोनों फ्रिक्शन से कम क्या होगा, तो क्या रोलिंग। समझ में आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद रोलिंग, तो रोलिंग इन दोनों फ्रिक्शन से कम होगा, इसीलिए बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इन 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है कि जो फ्रिक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका फ्रिक्शन का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता। चलो देखते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसको स्लो डाउन करना अथवा तो ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना। मूविंग ऑब्जेक्ट वियर ऑफ, वियर ऑफ का मतलब भी स्टॉप होना ही होता है, जो ऑब्जेक्ट मूव होता है वो स्टॉप हो जाता है, तो ये तीनों तो होते हैं जब फ्रिक्शन होता है। लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट है वेट, जब फ्रिक्शन लगता है तब उनके अंदर अचानक से वेट आ जाता है, ऐसा होता है कभी, तो कौन सा पॉइंट नहीं होता इफेक्टेड, तो क्या डी वाला। ए फ्लाइंग मशीन ऑफरिंग द लीस्ट फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी, कोई भी फ्लाइंग मशीन जो एयर में फ्लाई हो रही है उन मशीन को लीस्ट फ्रिक्शनल यानी कि कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स लगे, इसके लिए क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, तो कि कौन सा शेप, तो कि स्ट्रीमलाइंड शेप। लुब्रिकेशन ऑफ द मूविंग सरफेस, कोई भी मूविंग सरफेस का लुब्रिकेशन क्या करता है, तो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। बाकी सब क्या है, तो कि फ्रिक्शन को रिमूव कर देगा, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देगा, अथवा तो फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई भी मूविंग सरफेस के ऊपर लुब्रिकेंट कर देंगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हम जो शूज़ पहन के चल रहे हैं उसके ऊपर हमने शूज़ के नीचे की तरफ लुब्रिकेंट मतलब ऑयल लगा दिया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हम गिर सकते हैं। तो जैसे हम लुब्रिकेशन करेंगे उतना फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से चल सके। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट मैग्नीट्यूड, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है, तो कौन सा आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का ही मैग्नीट्यूड सबसे कम है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक का, उसके बाद स्लाइडिंग का और उसके बाद रोलिंग का, उसी तरह उसका मैग्नीट्यूड भी सबसे कम है। लास्ट है वेब चार्ट। वेब चार्ट एकदम इजी है, क्या है आपको दिया गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के 2 टाइप्स, एक तो सॉलिड के थ्रू जो फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है वो, और दूसरा किसके थ्रू एक्सर्ट होता है, तो क्या फ्लूइड के थ्रू। जो फ्लूइड के थ्रू एक्सर्ट होता है उसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, अथवा तो एक और नेम भी है क्या, तो क्या ड्रैग। सिंपल है फर्स्ट पॉइंट, एक तो सॉलिड के थ्रू एक्सर्ट होता है और दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन। अब इनके 3 टाइप्स, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। सिंपल वेब चार्ट है और एक्सरसाइज भी एकदम सिंपल है। इन आपका होमवर्क क्या है, सभी एक्सरसाइज को फेयर बुक में लिखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नमस्ते।